अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को जो दैत्यों और राक्षसों से भी ज्यादा खतरनाक है। देश के किसानों की छवि खराब कर दी हो, मीडिया की छवि खराब कर दी हो, पत्रकारिता के मजबूत चौथे स्तंभ को जर्जर कर दिया हो। प्रधानमंत्री को इतना खौफ था, प्रधानमंत्री को इतना डर था। कौन सी दिक्कत है? सीटियां मार रहे हो आप? कर सकते हैं क्या? कौन है सीटी मार रहा है? और आप वहाँ सीटी बजा बजा करके माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप देखिए यही व्यवहार है। वो बेल्ट गाय की चर्बी से बनी हुई बेल्ट, उसको छिपाने का काम करता है। धर्म के ठेकेदार हैं इनके मंत्री किरण रिजिजू जी। वो कहते हैं कि गाय को खाने में हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, वो हमारा खाना है। पर बेटी से शादी करने वाला आदमी, अपनी बहन से शादी करने वाला आदमी, और बहुत लज्जा के साथ, शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि वो सलाहकार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और उस आइलैंड पर छोटी छोटी बच्चियों को सेलेक्ट करने वाला जो उस कमेटी का जज था, उसका नाम कुछ और नहीं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी का जो है मित्र है, जिसके लिए उन्होंने इस देश में हवन करवाए थे। अब की बार ट्रंप सरकार। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को जो सिस्टम छोटी छोटी बच्चियों को मारकर खाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और ये विश्व गुरु होने की बात करते थे, ये पूरे विश्व में डंका बजाने की बात करते थे। अब हमको समझ में आया कि ये बार बार झोला उठा करके बाहर भाग जाने की बात क्यों करते थे, कहाँ जाने की बात करते थे। अब हमको समझ में आया कि एप्स्टीन के द्वारा बनाया गया आइलैंड जो दैत्यों और राक्षसों से भी ज्यादा खतरनाक है, ये वहाँ जाने की बात करते थे। जिसने इस देश की छवि खराब कर दी हो, देश के किसानों की छवि खराब कर दी हो, मीडिया की छवि खराब कर दी हो, पत्रकारिता के मजबूत चौथे स्तंभ को जर्जर कर दिया हो, और आप उसकी छवि खराब करने की बात करते हैं। ये अपने आप में कहीं ना कहीं आपको भी, पत्रकारों को भी, इन माइकों को, इन कैमरों को जो है सोचने समझने की, अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि वो किस तरीके की बात हमसे पूछ रहे हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री से एक क्लैरिफिकेशन दिया गया कि सिर्फ जिक्र होने से यार वहाँ का हो गया ना, अब क्या है? नहीं हो जाता है। हो तो गया वहाँ का। की छवि को खराब करने को और एक क्रिमिनल की बात आखिर क्यों मारे? देखिए, नरवाने जी की किताब, जिसके कुछ कोट राहुल गांधी जी सदन में खड़े होकर के पढ़ना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री को इतना खौफ था, प्रधानमंत्री को इतना डर था कि वो उन चंद लाइनों के लिए भी, उन चंद लाइनों को पढ़ने के लिए भी वो डर गए। ये अपने आप में दिखाता है, ये अपने आप में दिखाता है, ये अपने क्या भैया यहाँ से अब ये कौन सा तरीका है? कौन बोला आपको हटाने के? चलिए बताइए, कौन बोला आपको हटाने के लिए यहाँ से? यहाँ भी बात नहीं कर सकते क्या? आप सीटियां मार रहे हो? कौन सी दिक्कत है? सीटियां मार रहे हो आप? कर सकते हैं क्या? कौन है सीटी मार रहा है? यहाँ भी बात नहीं कर सकते हैं। ये इस तरीके के काम कर रहे हैं आप लोग। यहाँ भी खड़े होकर बात नहीं कर सकते हैं। आपने वहाँ से बाहर निकाला, यहाँ खड़े होकर यहाँ भी बात नहीं कर सकते हैं। मजाक बना दिया लोग। मतलब आपने तो पूरी तरीके से एकदम शर्मसार कर दिया है। सड़क पर खड़े होकर बात कर रहे हैं हम, किसी का नुकसान कर रहे हैं क्या? कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं, आपको गाली गलौज कर रहे हैं, और आप वहाँ सीटी बजा बजा करके माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप देखिए यही व्यवहार है। आज नरेंद्र मोदी एप्स्टीन फाइल को लेकर जिस तरीके से छाती फुला करके चलते, उसमें इन्हीं लोगों का योगदान है। और उन जिन बच्चियों को पका करके खाया गया, जिनके साथ यौन शोषण किया गया, इनके और इनके किसी के भी घर की वो बच्ची हो सकती थी, आपकी बहन हो सकती थी, हमारी बेटी हो सकती थी। लेकिन आज देखो इनकी निर्लज्जता, इनकी जो इनकी शर्म कर देने वाली करतूत है, वो आपको सामने दिखाई दे रही होगी। किसी तरीके के कोई फोटोज नहीं आए हैं, विजुअल्स नहीं आए हैं, तो किस बिहाफ पे आप लोग इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं? 1 लाख से ज्यादा फोटोज। नहीं, एक प्रधानमंत्री के फोटो नहीं आए, नाम तो है ना एप्स्टीन फाइल में। जिक्र हुआ है, अच्छा, जिनकी फोटो आई उनको लेकर के प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया? अंकिता भंडारी का नाम सुना है आपने? उत्तराखंड में भाजपा के नेता ने किस तरीके से उस बहन के साथ रेप किया और उसको मार दिया गया। पूरा उत्तराखंड आज पूछ रहा है कि वो वीआईपी कौन था। आज तक प्रधानमंत्री, आज तक धामी सरकार उसका नाम बता पाई, उसका नाम सार्वजनिक कर पाई? आप क्या बात कर रहे हैं कि कोई तस्वीर नहीं आई? वैसे ये मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये डिफेंस में उनके कहा जा रहा है, ये जो सत्ता पक्ष है। देखिए, डिफेंस में तो कोई कुछ भी कहता है। ये तो विश्व गुरु होने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि इस देश में धर्म का ठेकेदार मैं हूँ, लेकिन प्रयागराज में शंकराचार्य को जो है लाठी डंडों से वहाँ से उनको स्नान करने से रोक देते हैं, भगा देते हैं। उनके जो बटुक होते हैं उनको चोटी पकड़ करके खींचते हैं और कहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं। अरे किस तरीके के धर्म के ठेकेदार हो? इनका धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार मंत्री अनुराग ठाकुर, वो सदन में खड़े होकर के उसकी धीरे के बेल्ट दिख जाती है। सदन में
इसकी बेल्ट दिख जाती है बहन। वो बेल्ट गाय की चर्बी से बनी हुई बेल्ट, उसको छिपाने का काम करता है। धर्म के ठेकेदार है इनके मंत्री किरण रिजिजू जी। वो कहते हैं कि गाय को खाने में हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, वो हमारा खाना है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, हम सबसे बड़े सनातन के ठेकेदार हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, ऐसे सनातन के ठेकेदार हैं तो धर्म आनी चाहिए, ऐसे धर्म के ठेकेदार हैं तो। और सबसे बड़ी बात, एक सवाल जो पूरा देश नहीं पूरा विश्व पूछ रहा है कि जेफरी आइंस्टीन जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करता था अपने आइलैंड पर, रेप करवाने के लिए बुलाता था विश्व भर के नामी ग्रामी लोगों को, जो छोटी छोटी बच्चियों को पका करके खा जाते थे, उनका सलाहकार नरेंद्र मोदी का सबसे खास व्यक्ति कैसे हो सकता है? ये सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो मित्र हैं इनके, जिनके लिए नारे लगाए थे इन्होंने आपकी बार ट्रंप सरकार, वो उन छोटी छोटी बच्चियों को सिलेक्ट करने वाला उस आइलैंड का जज था। सवाल तो सर ये भी उठ रहा है कि राहुल गांधी जो हर मुद्दे पर मुखर होकर ट्वीट कर देते हैं फटाक से, एब्सेंट फाइल को आप भूल गई, अभी तक कोई इतना लंबा चौड़ा ट्वीट राहुल गांधी आप भूल गई। राहुल गांधी उस खानदान से आते हैं, राहुल गांधी उस पार्टी से आते हैं जिसने इस देश को आजाद कराया और सदैव सड़क से लेकर संसद और संसद से लेकर सड़क तक की लड़ाई को लड़ने का काम किया है। राहुल गांधी सिर्फ सत्ता के लिए काम नहीं करते हैं, राहुल गांधी सत्याग्रही नहीं है, वो सत्याग्रही हैं। वो सत्य के लिए सदैव अड़ करके खड़े रहते हैं और इसीलिए उनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या क्या बात करेंगे। आप देखिए निशिकांत दुबे किस तरीके से उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर शर्मसार कर देने वाला भद्र बयान दिया, और स्वयं अपनी मौसी के बेटी से शादी करने वाला आदमी, अपनी बहन से शादी करने वाला आदमी, और वो जो है रिश्ते को लेकर के बात करता है। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। आप सोचिए कि इतनी घृणित मानसिकता के लोग यदि सदन में बैठे हैं, संसद के अंदर हैं, तो आपके घर में बहनों की सुरक्षा किस कदर उनकी नीतियां बनती होंगी, कैसे फैसले लिए जाते होंगे, ये सब आपको भी सोचने की जरूरत है। राहुल गांधी अपनी फाइल पर खुलकर क्यों नहीं बोले? क्या कांग्रेस को भी कुछ डर है उनके? अरे बिल्कुल, राहुल गांधी ने एकदम स्पष्ट कहा बाहर निकल करके कि एपस्टाइन फाइल में अभी बहुत मसाला है, धीरे धीरे सब खुल करके आएगा। और मुझे यकीन नहीं, मुझे विश्वास है जिस तरीके की करतूतें इस देश के प्रधानमंत्री के हैं और प्रधानमंत्री के सहयोगी मंत्रियों की हैं, तमाम लोगों की बहुत सुंदर सुंदर कुकृतियों की तस्वीरें और वीडियोज बाहर निकल करके बहुत जल्द आएंगे और आप सब देखेंगे। नारी सम्मान की बात करते हैं, आप एप्स्टीन फाइल में सही कह रहे हैं ना, किस नारी सम्मान की बात करते हैं? उस नारी सम्मान की जो उत्तराखंड में एक वीआईपी को परोसी जाती है, उसका रेप होता है, फिर उसे मार दिया जाता है, उस नारी सम्मान की बात करते हैं? या फिर उस नारी सम्मान की बात करते हैं जिन छोटी छोटी बच्चियों को जेफरी के आइलैंड पर बुला करके उनका यौन शोषण किया जाता है और फिर उन्हें पका करके कच्चा खाया जाता है? आप उस नारी सम्मान की बात कर रहे हैं? कौन सा नारी सम्मान की बात कर रहे हैं बताइए आप हमें। बिल्कुल सही कहा, जिसने भारत को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, आपने आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई कि आप उनको लेकर के सवाल पूछते। चलिए आप सब खैर यूट्यूबर हैं, फिर भी आप